सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल मैथ्स अरुण बालियान। आज की वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कि रेलवे पीवाईक्यू सीरीज। आज हमारी लेक्चर 1 है पीवाईक्यू सीरीज का। तो आज हम लेक्चर 1 पढ़ने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपके सामने, हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना जो समाज है हमारा, उसके संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। ये प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे भाई? प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे हमारे पास, कौन थे? एक सेकंड वो, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय हमारे पास थे। तो बताओ, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन 1, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? आनंद मठ किसने लिखी थी? और जो ये हमारे है राजा मोहन राय, इनको क्या, इसको क्या एक नाम से हो जाना जाता है, भारत के पुनः जागरण के पिता। किस नाम से? भारत के पुनर्जागरण के पिता के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, उसके बाद आत्म जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना वो हुई थी 1828 में। 1828 में आत्म सभा की स्थापना की इतनी कब हुई थी? 1814 से लेकर 1815। और आनंद मठ किसने लिखा था? ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये हमारा लिखा था। इसके बाद हम लिख सकते हैं, इस समय जब इसने आनंद मठ लिखा उस समय कौन सा विद्रोह चल रहा था? विद्रोह कौन सा चल रहा था उस टाइम पे? कौन सा विद्रोह चल रहा था? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह चल रहा था उस समय? सन्यासी विद्रोह चल रहा था। ये हमारे पास इतना निकल के आया है। ठीक है भाई, 1828 में किया गया था, 1814 में कंसल्ट हो गया था। ठीक है भाई। तो जो हमारे थे परमहंस की मंडली थी, जो परमहंस मंडली थी वो कब हुई थी? 1829 में। परमहंस मंडली, परमहंस मंडली। ठीक है भाई, ओके। इतना सबको समझ आया? कोई डाउट? ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि पत्ता चित्र शैली की पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राज्य में, पत्ता चित्र की शैली है जो किस राज्य में सबसे पुरानी और लोकप्रिय शैलियों में से एक है? सबसे पहला जो इसका आंसर हमारे पास है, आंसर क्या होगा भाई? इस सबसे जो कहाँ की है ये ये जो हमारे पास दी गई है लोकप्रिय निम्नलिखित पेंटिंग, पत्र चित्र जो कहाँ की दी गई है हमको बतानी है, वो कहाँ की है ये? इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि मधुबनी, मधुबनी कहाँ की है? बिहार की है हमारे पास मधुबनी। मधुबनी कहाँ की है? बिहार की है। और ये हमारे पास उड़ीसा की है। पेंटिंग कहाँ की पेंटिंग है? उड़ीसा की है। एक है कलामकारी, कलामकारी पेंटिंग कहाँ की है? एक पेंटिंग हमारे साथ पड़ती है फड़, फड़ पेंटिंग कहाँ की है? फड़ पेंटिंग जो है वो राजस्थान की है। कलामकारी पेंटिंग है एपी, एपी आप शॉर्ट में लिख लेना, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ भाई। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाटन का मुख्य स्थल है? पाटन का जो मुख्य स्थल हमारे पास है कौन सा है? पाटन का मुख्य स्थल, पास पाटन का मुख्य स्थल क्या होता है हमारे पास? वो बताना है। स्टोमच होता है, स्मॉल स्टाइन होता है, लार्ज स्टाइन होता है, पेनिसी होती है। तो क्या होती है हमारे पास इसमें प्रमुख अंग क्या होता है? प्रमुख स्थल क्या होता है? क्या होती है? स्मॉल स्टाइन मतलब कि छोटी आंत। इसको क्या बोलते हैं हम? छोटी आंत जो है होती है। क्या होती है? छोटी आंत हमारे पास सबसे पहले मुस्टैन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यदि किसी व्यक्ति का जन्म पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का वजन कितना होगा? उस व्यक्ति का वजन जो है कितना होगा वो बताना, वो कितना किलोग्राम होगा। तो कितना किलोग्राम होगा भाई, ऑप्शन हमारे चार चार ऑप्शन दिए गए, कितने किलोग्राम, 60 किलोग्राम होगा। आपको होगा सर 10 किलोग्राम होगा, 10 किलोग्राम कैसे होगा, देखो 10 किलोग्राम नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी इजकल टू 1/6 मास पर होता है, ठीक है। और वेट इजकल टू मास गुणा में ग्रेविटी होता है, ठीक है। वेट जो, अगर वेट हमारे पास है तो नहीं रहेगा। अगर यह कहे कि अगर मास मास द्रव्यमान की बात करें, अगर द्रव्यमान मास की बात करें तो कितना होगा, तो वो 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। उसका आंसर कितना होगा, इसका राइट आंसर 60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश दो देश स्थल अवस्थित है? दो मतलब स्थल अवस्थित देश है, मतलब कि जो देश है विच ऑफ द फ्लोइंग टू कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका एंड लैंड लॉक्ड, मतलब कि जो स्थलबद्ध घिरे हुए हैं, कौन सा देश है हमारे पास, वो हमारे पास कौन सा है भाई, प्रागवे और बोलिविया। कौन सा है, प्रागवे और बोलिविया। कौन कौन से देश है, प्रागवे और बोलिविया। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक बताओ भाई, साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है। उसके बाद कौन सी है ये बताना है। फिर कह रहा है कि दो कंट्री के नाम बताओ, दो कंट्री जो हमारे पास, टू कंट्री लैंड बोक्ड है हमारे पास। सबसे ऊंची चोटी हमारे पास जो है माउंट, सबसे ऊंची चोटी जो हमारे पास दी गई है माउंट एकागुआ। सबसे ऊंची चोटी हमारे पास क्या है, माउंट एकागुआ। एकागुआ सबसे ऊंची चोटी हमारे पास है। एकागुआ इसे कहता है, टू लैंड से जुड़े हुए उज्बेकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कौन से है भाई, उज्बेकिस्तान है, ठीक है। वर्ल्ड की एक और क्वेश्चन है भाई, वर्ल्ड की हाईएस्ट एक्टिव ज्वालामुखी कौन सी है, सबसे जो एक्टिव है ज्वालामुखी वो कौन सी है, ओजस सेलाडो। ओजस सेडड सेलाडो, ठीक है भाई। उसके बाद है वर्ल्ड की सबसे सूखा मरुस्थल, वर्ल्ड का सबसे सूखा मरुस्थल, मरुस्थल कौन सा है, सबसे सूखा मरुस्थल है सबसे सूखा मरुस्थल है अताका मरुस्थल। अताका मरुस्थल, और अताका मरुस्थल है ये कहाँ पे पड़ता है, अताका मरुस्थल कहाँ पे है, ये हमारा जो है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में है। साउथ कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है, विश्व के फेफड़े किसे कहा जाता है, अमेज़न जंगल को। अमेज़न जंगल को विश्व के फेफड़े कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, किस भारतीय राज्य में मुख्य भूमि समुद्र तट की सबसे लंबी है। सबसे लंबी तटभूमि जो है किस राज्य की है, सबसे पहला क्वेश्चन है किस राज्य की हमारे पास दी गई है, वो है गुजरात। कौन सा राज्य है भाई, किस राज्य की सबसे लंबी है, गुजरात की है। किसकी है, गुजरात की सबसे लंबी है। तटीय सीमा की लंबाई कितनी हमारे पास, कितनी है, 7516 किलोमीटर हमारे पास टोटल है। अगर इसमें से हम द्वीप को निकाल दे, द्वीप हमारे पास अगर
द्वीप को अलग कर दे तो हमारे पास कितनी बचती है? 6100 किलोमीटर बचती है, 6100 किलोमीटर बचती है। सबसे छोटी किसकी है भाई? सबसे छोटी, सबसे छोटी सीमा किसकी है? गोवा की। सबसे छोटी सीमा किसकी है? गोवा की है। गुजरात की जो किलोमीटर है, जो गुजरात है हमारा, इसकी जो कितनी रेंज है, कितनी किलोमीटर है, जो है हमारे पास 1214 किलोमीटर। 1214 किलोमीटर की इसकी लंबाई हमारे पास दे रखी है। कितने राज्य हैं? कितने राज्य है जो तटीय सीमा बनाते हैं? 9 राज्य है। तटीय सीमा जो बनाते हैं वे 9 राज्य है। कौन 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 से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हमारे पास आ चुका है, और पश्चिम बंगाल। एक पश्चिम बंगाल, ये हमारे पास क्या है? जो 9 राज्य है जो हमें बनाते हैं। 4 जो है यूटी प्रदेश है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास 4 है। 4 जो है यूटी प्रदेश हमारे पास, केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और दमन दीप नगर हवेली। दमन दीप नगर हवेली हमारे पास क्या है? ये है। उसके बाद कोई डाउट भाई? इस वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पहुंचते हैं। निम्नलिखित में किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है? कौन सा माध्यम होता है जिससे ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है? नहीं, यात्रा नहीं कर सकती है। गैस, वैक्यूम, फेटल, फ्लूइड। फ्लूइड होता है, मेटल होता है, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब निर्वात से। वैक्यूम से नहीं कर सकती है, मतलब नहीं कर सकती है। तो क्या होता है? सबसे पहले किस रेंज में होती है? सॉलिड ग्रेटर देन लिक्विड ग्रेटर देन गैस, इस रेंज में आती है। एलुमिनस सबसे ज्यादा होता है। एलुमिनस सबसे ज्यादा होता है। एलुमिनस जो होता है, एलुमिनस सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 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 कहाँ पाया जाता है? एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है उड़ीसा में भाई। सबसे ज्यादा उड़ीसा कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, कोई और क्वेश्चन इससे अलग? इसको बोलते हैं निर्वात। निर्वात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर क्षेत्र में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? पूर्ण रूप होता है यूनिफोर्स रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म क्या होता है भैया? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। लोकेटर। एचटीपी की बताओ भाई। एचटीपी, एएलयू, जीपीयू, एक होगा बायस की बताओ। उसके बाद आता है सीपीयू। सीपीयू फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले एचटीपी क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जीपीयू होता है भैया ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। बैच होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट आउटपुट सिस्टम। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे पास इससे इतनी, क्योंकि रेलवे एग्जाम में जो है हमारे पास ये क्वेश्चन पूछ जाता है। क्या पूछ जाता है? कुछ क्वेश्चन ये हमारे रेलवे एग्जाम में पूछ जाता है कि कितने उससे मतलब फुल फॉर्म पूछ जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट उतरने में कौन सा उत्पादन दिल्ली में स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? कौन सा स्मारक जो है दिल्ली में स्थित नहीं है? दिल्ली में स्थित नहीं है। कौन सा स्मारक है ऐसा जो दिल्ली में स्थित नहीं है? नहीं, दिल्ली में स्थित नहीं है ऐसा स्मारक बताना कौन सा भाई?
बुलंद दरवाजा, ये कहाँ पे है भाई? आगरा में। हुमायूं टॉम्ब है, इंडिया गेट दिल्ली में है, अलाई दरवाजा है, बुलंद दरवाजा नहीं है। बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? आगरा में दिया गया। कहाँ पे? दरवाजा कहाँ पे? बुलंद दरवाजा, ठीक है। कहाँ पे है ये? आगरा में है। ये दिल्ली है, ये दिल्ली, ये दिल्ली, ये कहाँ पे? आगरा में है। बुलंद दरवाजा किसने बना? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? ये अकबर ने बनवाया था भाई, अकबर ने बनवाया था भाई, ठीक है। ओके, अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा। ओके भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं भाई हम। निम्न में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र परिषद का सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र परिषद का सदस्य नहीं है, आप बताना ये कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य हमारे नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? जापान। जापान जो है इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। कितने देश होते हैं इसमें? कितने देश होते हैं इसमें? 15 देश होते हैं। 15 देश हमारे पास इसमें होते हैं। कौन कौन से 15 देश? 15 देश कितने होते हैं? 5 तो होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। अस्थायी 5 कौन कौन से हैं? फ्रांस, रसिया, यूएसए, चीन और इंग्लैंड, ये हमारे पास होते हैं 5। और 10 कौन कौन से हैं? 10 कार्यकाल कितने दिन का होता है इनका? कार्यकाल इनका होता है 2 वर्ष का, ठीक है भाई। ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। सी, ये कहता है कि रजतरंगिणी के लेखक कौन है? रजतरंगिणी के लेखक जो किसने लिखे है? कल्हण है। कौन है भाई? रजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। कालिदास ने कौन कौन सी लिखी है भाई? कालिदास की पुस्तक के नाम बताओ भाई। एक तो है कुमार संभव, कुमार संभव, मालका अग्निमित्र, मलविका, मलविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहार, ऋतु संहार। पतंजलि ने क्या क्या लिखा भाई? पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य। कि पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टध्यायी। पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टध्यायी। पाणिनि ने लिखा अष्टध्यायी, ठीक है भाई। ये हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास दे दिए गए हैं। पाणिनि होगा अष्टध्यायी हमारे पास लिखी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम। निम्न में कौन सा महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक का उद्गम है? कौन सा महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक योजना का उद्गम है? हमको बताना है ये, ठीक है भाई। इसको बेहतर सेंटर, अच्छा सवाल है। कौन सा, ठीक है भाई, इसको आता है सेंट्रल काउंटेंस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। उबुंटू क्या है? उबुंटू, उबुंटू क्या हमारे पास? उबुंटू दे रखा है, उबुंटू क्या है? उबुंटू को बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है उबुंटू? क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था भाई? सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, परम 8000। फादर कौन थे इसके भाई? विजय भटकार कौन थे? विजय भटकार इसके फादर थे, ठीक है। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पे है भाई? ये शिमला में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी वायरस से होती है? वायरस से जो होती है हमारे पास, कौन सी बीमारी होती है? वायरस, वायरस होता है, थाइफॉइड होता है, प्लेग होता है, स्कूलर होता है, चिकन पॉक्स होता है।
तो प्लेग इससे वायरस होता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश बिस्मेटिक का सदस्य नहीं है, बिस्मेटिक का सदस्य नहीं। बिस्मेटिक की फुल फॉर्म क्या होती है? बिस्मेटिक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिटिएट फॉर मिलिट्री सेक्टर। इनिटिएटिव 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 और मल्टी सेक्टर। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना सदस्य नहीं है कौन, इसका सदस्य नहीं है, हमको बताना है इसके जो सदस्य नहीं है कौन नहीं है। इसके कंट्री हो गए मालदीव, जो है इसका सदस्य नहीं है। कौन नहीं है? मालदीव जो है इसका सदस्य नहीं है। कब बनाया गया था ये? 1997 बनाया गया था। इसका सचिवालय मतलब जहाँ इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है ढाका। ढाका में जो है, ढाका बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर दिया गया। कहाँ पे है भाई इसका हेडक्वार्टर? बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इतने रखते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।